अब आपको 1951 से अब तक लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी के आंकड़े बता देते हैं। आंकड़ों से तस्वीर ज्यादा साफ नजर आती है। 17वीं लोकसभा में आधी आबादी की हिस्सेदारी के आंकड़े हैं। 2009 में यह आंकड़ा पहली बार 10% तक पहुंचा था, लेकिन 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा सबसे अधिक यानी 14.32% हुआ, लगभग 15%। यह आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि महिलाओं की भागीदारी सदन में कितनी कम रही। क्योंकि हम बात करते हैं तो आधी आबादी कहते हैं ना, तो आधी आबादी है, लेकिन संसद में केवल 14.5% हिस्सेदारी रही। और इसको हम 17वीं लोकसभा की सबसे मैक्सिमम हिस्सेदारी बता रहे हैं। तो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, और ना अब तक, ना पहले हुई, ना अब तक हो पाई। अब आपको कुछ विकसित देशों के बारे में भी बताते हैं कि विकसित देशों के संसद की तस्वीर में क्या आंकड़े हैं, जिससे आपको साफ होगा कि आखिर हम राजनीति में महिला सशक्तिकरण की बात क्यों कर रहे हैं। स्वीडन में 46%, नॉर्वे में 46%, साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस में 38%, जर्मनी में 35%, यूके में 35%, कनाडा में 31%, यूएस में 29% महिलाएं हैं। आपको स्क्रीन पर भी आंकड़े नजर आ रहे हो। और 17वीं लोकसभा में भारत में 14.32। तो इस आंकड़े आपको काफी कुछ कहेंगे। ऐसी स्थिति में अब तक हमने आपको ये पूरा तस्वीर दिखाई कि कैसे महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक दलों में कई दशकों तक लटका के रखा, बयानबाजी हुई और वोट मांगते रहे। कैसे इसका विरोध हुआ और कैसे तमाम सेक्टर तेजी से बढ़ती महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति में नहीं बढ़ पाई। अब बात आधी आबादी के नाम पर होने वाली सियासत की कर लेते हैं। दरअसल जो राजनीतिक दल महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देने में संकोच करते आए या महिलाओं का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की तरह करते आए, वही राजनीतिक दल फ्रीबीज, रेवड़ियां, मुफ्त की अलग अलग स्कीम, साउथ में जाएं तो गोल्ड के जरिए महिलाओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते आए। अच्छा, एक बात साफ है, आप महिलाओं को इतना सा देंगे ना तो वो पलट के आपको इतना देंगी, आप कुछ भी दीजिए। अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक हिस्सेदारी अगर आपने दे दी तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। तो ये सोचते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए, इतना काफी है, मुफ्त में दे दिया जाए। लेकिन महिलाओं को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, महिलाओं को केवल बराबरी का सम्मान चाहिए। ये जो मुफ्त की चीजें आप दे रहे हैं वो खुद कर लेंगी, लेकिन जो बराबरी का राजनीतिक सम्मान या हिस्सेदारी है वो इतने दशकों तक तो नहीं मिला आजादी के बाद। मौजूदा दौर की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों की सरकार ना केवल चुनाव से पहले ऐसी योजनाओं का शगुफा छोड़ती हैं हर एक राजनीतिक दल, बल्कि कार्यकाल में रहते हुए भी कई ऐसे ऐलान कर देती हैं जिसके जरिए वोट बैंक के बड़े हिस्से को अपनी तरफ किया जा सके। और आप गांव में जाएंगे ना तो महिलाएं इसलिए वोट देना चाहती है, पसंद करती हैं कि बैंक का खाता मेरे नाम पर खुल गया। इसलिए मैं कहती हूं आप इतना सा सम्मान दें, वो पलट के आपको इतना सम्मान देंगी। सबसे पहले बात पंजाब की कर लेते हैं। इस हफ्ते पंजाब में बजट पास किया गया, जिससे भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान करते हुए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब आइए दिल्ली, पर उससे पहले फ्री बस सेवा, क्या आज के दौर में जहां महिलाएं प्लेन उड़ाती हैं, ना जाने क्या कुछ कर रही हैं, उनको फ्री बस सेवा चाहिए या बराबरी का सम्मान चाहिए? कितना बड़ा न्याय है फ्री बस सेवा, या एक लॉलीपॉप है, दिखा दी और वोट ले लिया? दिल्ली की कर लेते हैं बात। यहां की केजरीवाल सरकार ने हर महीने हर महिला के लिए 1000 रुपए का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी। वहीं कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना चल रही है,
जहां गरीब परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राज्य में लाडली बहना योजना से महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और यही लाडली बहनों ने मध्य प्रदेश में भाजपा को छप्पर फाड़ कर जीत दिलाई। इस योजना का असर हमने, जैसा मैंने कहा, विधानसभा चुनाव में देखा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना चला चुके हैं, वो चलाने वाले हैं, इस बात की चर्चा है। तमिलनाडु में भी 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब कुछ ऐसी ही पश्चिम बंगाल में भी है, जहां लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें तो महिलाओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान करवाया और बड़े राजस्व में घाटे के बावजूद किसी भी राजनीतिक दल में शराबबंदी को खत्म करने का ऐलान करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सभी दलों को मालूम है कि इससे महिलाओं में नाराजगी संभव है, जिसका नुकसान उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब जो सरकारें कर रही हैं ये ठीक नहीं है, ये सब ठीक है। बच्चियों को पढ़ाना, 1000 रुपए मिलना, लेकिन क्या ये काफी है? क्या इतनी क्षमता जो महिलाओं में कूट कूट कर है, उसके लिए महीने के 1000 रुपए, 1250 रुपए काफी हैं? उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं, शायद आप नाप भी न पाएं उतनी ज्यादा। तो मुफ्त में 1000 रुपए महीने के 1200 रुपए दे देना क्या देश की आधी आबादी के लिए काफी है? क्या बस में फ्री सर्विस दे देना देश की आधी आबादी के लिए काफी है? ये एक बड़ा सवाल है।